टुडे our टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी। हमारे पास सेल थ्योरी कैसे आई, किस तरह से आई, किसने दी, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। हमने सेल को पढ़ा है कि वो एक बेसिक यूनिट है, लेकिन वो कब बेसिक यूनिट बना, कैसे बेसिक यूनिट बना, स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले आए थे एंशियंट ग्रीक्स। उन्होंने बेसिकली किया था जितना भी डाटा था ऑर्गेनाइज किया था नेचुरल वर्ल्ड का। फिर आया था एरिस्टोटल। उसने ये हमें आइडिया दिया था कि एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन कैसे रिलेट कर रहे हैं ये क्वेश्चन मार्क था। उसने कहा था ये कोई ना कोई यहाँ फंडामेंटल यूनिट है स्ट्रक्चर्स के अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स को रिलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है उसने एनिमल्स और प्लांट्स को ऑर्गेनिजम्स का नाम दे दिया था। बट बिफोर माइक्रोस्कोप, फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो यूज हुई 17th सेंचुरी में, कोई भी नहीं जानता था कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, जो कि आज हम जानते हैं कि वो सेल है, लेकिन तब हमें नहीं पता था। बस इतना पता था कोई फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, लेकिन क्या है ये नहीं पता था। देन आया था रॉबर्ट हुक, जिसने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्क्राइब किया था। इसने अपनी सेल्फ मतलब उसने माइक्रोस्कोप यूज की थी और एग्जामिन किया था स्लाइक ऑफ कॉर्ड को। ऑब्जर्व किया था हनीकॉम। हनीकॉम का कभी हाइव देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये नजर आता है कि वो बिल्कुल एक कंपार्टमेंट से बने हुए होते हैं। उन्हें उसने कहा था कि इस तरह से तीन कंपार्टमेंट्स को उसने कहा था सेलुली। उस सेलुली से ये टर्म निकली थी सेल्स। जो फर्स्ट लिविंग सेल्स थे वो ऑब्जर्व किए थे कुछ साल बाद डच नेचुरलिस्ट एंटोनी वैन लेनवर्क ने किए थे, लेकिन लिवन हुक ने किए थे। लेकिन इसके अंदर क्या था कि रॉबर्ट हुक ने इतना बता दिया था कि कंपार्टमेंट्स होते हैं उसको सेलुली कहते हैं, लेकिन सेल्स को किसने डिस्कवर करना था, एंटोनी वेन लेवन हुक। लेकिन इसने भी अभी कंप्लीट काम नहीं किया, अभी काम अभी हमारा बाकी है। अभी इसने सिर्फ इतना बताया था अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देख के, इसको हम एनिमल पुलिस बोलते हैं। देन आया था हमारे पास जीन बैप्टिस्ट डेलमार्क। जीन बैप्टिस्ट डेलमार्क ने क्या किया था, नोबडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यूज। मतलब ये कि जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर वो जिंदा है, लाइफ है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्स। अगर टिश्यूज नहीं है, सेलुलर टिश्यूज नहीं है, वो जिंदा नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि जो सेलुलर टिश्यूज बेसिक यूनिट बनते गए। देन आया हमारे पास ब्रिटिश बॉटनिस्ट आया था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन द सेल, कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस होगा तो सेल रेप्लिकेट करेगा। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल रेप्लिकेट कैसे करेगा। तो सेल तो रेप्लिकेट कर रहा था, इसके बाद उसने कहा कि अब रेप्लिकेट क्यों कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। तो इसने डिस्कवरी की थी उसके अंदर न्यूक्लियस की। देन आया था मैथ्यूस श्लीडर। श्लीडर ने क्या किया था, प्लांट टिश्यू को ऑब्जर्व किया था और फर्स्ट स्टेटमेंट दी थी सेल थ्योरी की। उसने क्या कहा था, प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स व्हिच आर फुली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो डिपेंड नहीं करते हैं। एक सेल है उसके अंदर प्रॉपर उसका अपना स्ट्रक्चर है, उसके अंदर उसका अपना न्यूक्लियस है, गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम्स है, हर सिस्टम उसके अंदर अलग अलग है। एक सेल के अंदर लग गया, दूसरे सेल के अंदर लग गया, तीसरे सेल के अंदर लग गया, वो एक दूसरे रिलेट नहीं कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेरे स्टमक सेल्स के अंदर जितने सेल्स हैं वो एक दूसरे, अगर एक सेल नहीं होगा दूसरा मर जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे अंदर ऐसा होता है ह्यूमन बींग्स के, अगर मेरा हार्ट नहीं होगा मैं मर जाऊंगी। यहाँ पर ऐसा नहीं था। सेल्स थे जरूर, लेकिन इंडिपेंडेंट थे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। आप खुद रेप्लिकेट करते थे, न्यू वन प्रोड्यूस करते थे और वो अपने आप को फिर आगे नेक्स्ट रेप्लिकेट करता था। नेक्स्ट आया था शिवान। उसने क्या किया था कि जितने भी एनिमल टिश्यूज होते हैं वो इंडिविजुअल सेल से बने हुए होते हैं। शिलीडन और शिवानी प्रपोज सेल थ्योरी इन द इनिशियल फॉर्म। मतलब इन दोनों ने मिलकर इसको इनिशियल फॉर्म दी थी। फिर आया था रोडोल्फ विर्चू, जर्मन फिजिशियन था। इसने इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी दी थी। प्रपोज से किया था कि ऑल लिविंग सेल्स होते हैं वो पहले वाले ही सेल से ही बने होते हैं। मतलब मैंने रेप्लिकेशन की बात करी हूँ, एक सेल रेप्लिकेट करता है और न्यू वन प्रोड्यूस करता है। वो न्यू वन कब प्रोड्यूस करेगा, जब उसके पास पहला सेल होगा ना। तो वो यही कह रहा है कि जो नया सेल बन रहा है वो मेरे पहले वाले सेल से ही मिलकर बन रहा होता है। इसको हम कहते हैं ओमिनिस सेलुलाई। इंपॉर्टेंट है इसके एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। लुईस पास्चर आया था। लुईस पास्चर ने क्या कहा था कि एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था इस आइडिया कि वाकई ऐसा होता है कि वो अपने सेल से ही, पहले वाले सेल से ही प्रोड्यूस होता है।
इन सब के बाद ये थी हमारे पास थोड़े से साइंटिस्ट और उनकी हिस्ट्री की, उन्होंने सेल को कैसे डिस्कवर किया था। कि पहले सिंपल था कि कोई फंडामेंटल यूनिट है, फिर आया कि नहीं कोई कोर क्या है, कोई कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, फिर आया नई चीज इसके अंदर एक बेसिक चीज है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद हमने कहा कि न्यूक्लियस के अलावा इसका मतलब है सेलुलर टिश्यूज का होना जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। फिर हमने कहा कि इसके अंदर हमारे पास एनिमल्स होते हैं, वो एक इंडिविजुअल सेल से बने हुए होते हैं, मतलब लास्ट में होते हैं। फिर हर सेल एक दूसरे के ऊपर कंसिस्ट नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, हर सेल इंडिपेंडेंट होता है। फिर मैंने ये कहा कि ये जो होते हैं सेल्स वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए होते हैं, और बाद में मैंने इसका प्रूफ भी दिया। इन सबको समराइज करते हुए मेरे पास 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी आ गई, जो आज तक चल रही हैं। इनको अब तक किसी ने नहीं रिजेक्ट किया। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे मैं मल्टी सेलुलर हूँ, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना हो सकता है, लेकिन एक सेल का भी हो सकता है, जैसे अमीबा। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कि बेसिक सेल है, अगर सेल नहीं होगा तो डेफिनेटली बेसिक लाइफ ही नहीं होगी। सेल्स अराइज बाय ओनली बाय डिवीजन ऑफ इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जितने पहले सेल्स मौजूद हैं वही डिवाइड करते हैं, वही रेप्लिकेट करते हैं और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। सेल प्रोड्यूस नहीं होता। इसी तरह से आज हम लोगों के पास बेसिक यूनिट सेल है, अगर सेल ना हो तो इंसान क्या, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो आज का टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ सेल्स और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। थैंक यू।